हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक हिस्ट्री नोट्स में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विलियन चैप्टर से लास्ट टॉपिक वॉन्ट ऑफ गुणांक को। वॉन्ट ऑफ गुणांक को समझने के लिए हमें अणुसंख्यक गुणधर्म को देखना होगा। अणुसंख्यक गुणधर्म जो कि मेरी पिछली वीडियो में मैं करा के आ चुका हूँ। अणुसंख्यक गुणधर्म, इसको समझने के लिए एक छोटी सी बात कि अणुसंख्यक गुणधर्म अणु की संख्या पर निर्भर होते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म अणु की संख्या पर निर्भर होते हैं, ना कि उसकी प्रकृति पर। मेरे पास अगर NaCl है, NaCl की जगह अगर मैं कुछ और भी ले लूँगा तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक, अणुसंख्यक गुणधर्म उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, उसके कणों की संख्या, अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या पर निर्भर करता है कि NaCl 2 मोल है, 3 मोल है, 4 मोल है, उस चीज़ पर निर्भर करता है। माना मेरे पास वॉन्ट ऑफ गुणांक को समझते हैं इसी से ही। वॉन्ट ऑफ गुणांक NaCl है, वो NaCl को जब हम जल में डालेंगे, जल में डालने पर मतलब नमक को जल में मिलाया, जल में मिलाने पर इसके साथ एक घटना घट जाती है। वो घटना Na प्लस और Cl माइनस मतलब इसको आयनों में तोड़ देती है। जब इसको आयनों में तोड़ा तो हम देखते हैं कि NaCl कितना था, 1 मोल। जल में मिलाने पर वो 1 मोल इसका और 1 मोल इसका, मतलब 2 मोल में टूट गया। ध्यान से समझना कि हमें अणुसंख्यक गुणधर्म अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। NaCl ने क्या बनाया उस पर निर्भर नहीं करेगी कि NaCl के साथ कौन कौन है या NaCl ही क्यों है। ठीक है, वो तो सिर्फ डिपेंड करती है मोलों की संख्या पर। जब हमारे पास NaCl ने 1 मोल दिया, Na प्लस का 1 मोल, Cl माइनस का 1 मोल, तो इधर की साइड तो 1 मोल हो गया और इधर की साइड 2 मोल हो गए। ठीक, ऐसी कंडीशन की मतलब कि जो हम मान के तो जो चल रहे थे, जो सैद्धांतिक तौर पे मतलब सैद्धांतिक तौर पे हम मान के चल रहे थे कि 1 मोल, लेकिन प्रेक्षित पे हमें क्या पता चला, 2 मोल। प्रेक्षित मतलब कि जो थ्योरी में पढ़ रहे थे वो कुछ और है, जो प्रैक्टिकली करके देखा वो कुछ और निकला। क्लियर? तो इन्हीं दो सिद्धांतों पे हमारा काम चलता रहता है। एक कंडीशन और देखते हैं, जैसे सपोज CH3COOH की मैं 2 मोल लेके चल रहा हूँ, उसको जब विलियन में मिलाएंगे तो विलियन में जब हमने मिलाया तो वो CH3COOH और CH3COOH वो जॉइंट हो जाते हैं, मतलब कि वो अलग अलग काम एक साथ ही कंपाउंड बन जाता है। तो इसका तो 1 मोल है, ये तो एक ही है ना। जब इसने क्रिया कर ली, रिएक्शन करके हमारे पास ये अलग कंपाउंड बन गया, ये अलग था, तो ये 2 मोल से 1 मोल प्राप्त हो रहा। कंडीशन आप लोगों को समझ में आई कि सैद्धांतिक तौर पे यहाँ पे 2 मोल है और प्रेक्षित तौर पे हमारे पास 1 मोल है। मतलब जो थ्योरी में पढ़ रहे थे वो तो हमारे पास क्या था, 2 मोल, और जो सैद्धांतिक तौर पे है वो कितना है, दो। थ्योरी में पढ़ रहे थे 2 मोल और प्रैक्टिकली पे कितना मिला हमें, 1 मोल। तो इस चीज़ का ही जो डिस्टर्बेंस हो रहा है वो डिस्टर्बेंस कैसा है कि इसमें तो हमारा वियोजन हो गया, इसमें तो वियोजन मतलब टूट गया आयनों में, यहाँ पे संयोजन हो गया। ठीक, जो हमारे पास ये चीज़ क्या थी, जो विलयन में विलय के कणों को मतलब विलय जो चीज़ है वो विलय या तो वृद्धि कर रहा है, मतलब संयोजन वियोजन कर रहा है, या संयोजन कर रहा है। संयोजन वियोजन मतलब कि उसमें या तो वृद्धि ला रहा है या कमी ला रहा है। तो इस अंतर को ही क्या कहते हैं, इस चीज़ को ही क्या बोलते हैं, वॉन्ट ऑफ गुणांक। देखते हैं कि डेफिनेशन को देखते हैं, समझते हैं। यदि विलय को विलायक में घोलने पर उसका वियोजन या संयोजन होता है तो विलयन में कणों की संख्या में क्रमशः या तो वृद्धि हो जाती है या कमी हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप अणुसंख्यक गुणधर्मों में परिवर्तन हो जाता है। भाई हमारे पास जैसे अणुसंख्यक गुणधर्म का जो विलय कंपाउंड लेके चला था, नमक को 1 मोल जल में घोला था, वो Na प्लस Cl माइनस बन गया था। अब 1 मोल इसके लेके वियोजन के मतलब वियोजन ही तो हुआ कि 2 मोलों में 2 उसमें टूट गए प्रकृति में, तो 1 मोल तो Na प्लस का 1 मोल ही है, तो 2 मोल मिल रहा, मतलब 1 मोल से 2 मोल मिल रहा है। 1 मोल से 2 मोल मैं आपको बता के भी आ चुका हूँ कि अणुसंख्यक गुणधर्म गिनती पर निर्भर करता है, काउंटिंग पर, ना कि उसकी प्रकृति पर कि NaCl के साथ में Na प्लस Cl माइनस, इन मतलब कि मोलों पर चल रहा है। ये काम हमें मोलों पर देखना है ओनली,
कंपाउंड पे नहीं देखना है, ठीक है, कि कंपाउंड क्या क्या है हमारे पास। तो जो इधर का हिस्सा होता है वो तो जो हमने लेके चले थे, वो सैद्धांतिक तौर पर हमने NaCl के 1 मोल आया था। जल के साथ जब मिला देता तो इधर हमें 1 मोल से कितने मिल रहे थे, 2 मोल। तो वो चीज़ क्या है, प्रैक्टिकली करके देखी थी, प्रेक्षित। और ये कितना है, सैद्धांतिक थ्योरी पे। जब हमें ऐसी एक कंडीशन पे, ये तो हो गया था हमारा वियोजन, ऐसी कंडीशनों पे हमने क्या काम करा कि एक और, कि CH3 को देखेंगे हम। जैसे CH3COH को हमने एसिटिक अम्ल को विलयन में डालेंगे तो वो एक कंपाउंड बन जाना। वो कंपाउंड CH3COH, इससे जुड़ गया H, CH3COH, ठीक है। उसके 2 मोल 1 मोल से है भाई, ये है तो पूरा एक ही कंपाउंड ही। तो एक कंपाउंड, और जब मोल देखते हैं तो वो इसके स्टार्टिंग वाले को देखते हैं कि 1 मोल, ये 2 मोल। तो ये तो 2 मोल से 1 मोल मिल रहा, मतलब ये तो जुड़ गया। तो जुड़ना मतलब संयोजन। ये टूट गया, टूटना मतलब वियोजन। तो इसी चीज को वियोजन या संयोजन, विलय को विलायक में घोलने पर उसका वियोजन या संयोजन होना, मतलब वृद्धि या कमी हो जाना, तो अणुसंख्यक गुणधर्म में परिवर्तन हो जाता है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, वॉन्टॉफ गुणांक। देखिए क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म में वियोजन या संयोजन को देखते हुए वॉन्टॉफ साइंटिस्ट ने एक वॉन्टॉफ गुणांक प्रतिपादित किया, जिसे I से प्रदर्शित करते हैं, जिसके द्वारा वियोजन और संयोजन को ज्ञात किया जा सकता है। जब संयोजन और वियोजन को हमने ज्ञात कर लेंगे तो उसको हम I से प्रदर्शित कर देते हैं, तो उसको हमें एक तरफ हमें क्या मिल गया था, सैद्धांतिक, एक तरफ प्रेषित। तो I का जो एक फॉर्मूला बनता है कि कंडीशन इस पर भी देख लेते हैं, I बराबर जो प्रेक्षित अणुओं की संख्या होगी वो ऊपर, और जो सैद्धांतिक अणुओं की संख्या वो नीचे। जब हमने प्रेक्षित और सैद्धांतिक अणुओं की संख्या को देखेंगे तो हमें I का मान निकल कर जाना। इसको ना देखते हुए दूसरे तरीके से देख लो, वही सेम चीज़, या तो ये ध्यान से रख लेना, ये I बराबर क्या होगा, संयोजन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, मतलब कि रिएक्शन वाले इधर वाली, संयोजन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, या क्या करेंगे, संयोजन वियोजन से पूर्व कणों की संख्या। पूर्व वाली तो होती है सैद्धांतिक और पश्चात वाली होती है प्रेषित, ठीक। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एग्जाम्पल लूँगा। एग्जाम्पल पे मैंने ध्यान से देखेंगे कि NaCl है, जल में घोला गया Na+Cl-, तो सैद्धांतिक कितना है हमारे पास, 1, और 1 मोल 1 मोल, प्रेक्षित कितना हुआ, 2 मोल। तो प्रेक्षित के कणों की संख्या कितनी है, 2, और सैद्धांतिक के मोलों की संख्या कितनी है, अणुओं की संख्या 1 है। तो I बराबर, I का मान हमने क्या रखा इसमें फॉर्मूले में, तो प्रेक्षित अणुओं की संख्या 2 है, ठीक, और इसकी सैद्धांतिक की कितनी है, 1 है। तो टोटल I बराबर 2/1, तो I का मान कितना हो गया, अणुसंख्यक वॉन्टॉफ गुणांक कितना निकल गया हमारा, 2। अब वॉन्टॉफ गुणांक अणुसंख्यक गुणधर्म पर डिपेंड, मतलब कि अणुसंख्यक गुणधर्म के जो 4 चीज थे हमारे पास, वाष्पदाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, प्रासरण दाब, इन चारों में मुझे वॉन्टॉफ गुणांक अगर यदि निकालना है, वॉन्टॉफ गुणांक का मतलब आपको पहली बात समझ में आ गया होगा कि अगर सैद्धांतिक और प्रेक्षित दोनों का मान यदि मोलों की संख्या बराबर आ रही हो, मतलब I का मान यदि बराबर आ जाए, तो अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होगा हमारे पास, वो वॉन्टॉफ गुणांक आपस में बराबर ही होंगे। उसकी जो कमी या वृद्धि हो रही थी तभी तो हम वॉन्टॉफ गुणांक निकाल पा रहे थे। तो हम जो अणुसंख्यक गुणधर्म है, अणुसंख्यक गुणधर्म 4 प्रकार के, तो उनमें हमें वॉन्टॉफ गुणांक निकालने के लिए क्या होगा, देखते हैं कि ये जो 4 हैं, वाष्पदाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, प्रासरण दाब, चारों के चारों अणुसंख्यक गुणधर्म है। ये चारों का वॉन्टॉफ गुणांक यदि हमें ज्ञात करना, तो चारों के लिए मैंने एक ही फॉर्मूला बना दिया। वो क्या है कि I का मान डेल पी अपॉन डेल पी, मतलब कि ये प्रेक्षित के लिए सैद्धांतिक के लिए, फॉर्मूला तो ऊपर वाला ही लगना है, प्रेक्षित के अणुओं की संख्या सैद्धांतिक के अणुओं की संख्या, लेकिन वाष्पदाब का अवनमन डेल पी है, तो डेल पी के प्रेक्षित डेल पी का सैद्धांतिक इजिकल टू, मतलब I का मान, I का फॉर्मूला दूसरा ये भी हो सका है डेल टीबी वाला, डेल टीबी प्रेक्षित और सैद्धांतिक, ये डेल टीएफ में चला देंगे ऐसे ही, और ये पी से ले लो या पाई से ले लो प्रासरण दाब। तो चारों को निकालने का, वॉन्टॉफ गुणांक निकालने के लिए एक ही वो कर लिया हमने। अब मैं पहले जैसे आपको बता के आया कि यदि I का मान 1 आया तो वही अणुसंख्यक गुणधर्म होगा, मतलब उसका कोई संयोजन वियोजन नहीं होगा, ठीक है।
ये एक छोटा सा नोट है आपके लिए, जैसे मैं पहले आपको सेकेंड ऑफ एग्जांपल करा के आया था एसिटिक अम्ल वाला। दो एसिटिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल सब एक ही है। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के लिए जब वॉन ऑफ गुणांक आप निकालोगे, मतलब आई का मान निकालोगे, तो वो कितना होगा 1/2, और एन का मान उसका कितना होगा 2 होगा। तो एन मतलब मोलों की संख्या का। कंडीशन क्या है कि एस कार्बोक्सिलिक अम्ल कुछ भी हो सकता है, जैसे एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। अब ध्यान से सुनना कि जल में एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल में वियोजित किसी विद्युत अपघट्य के लिए वॉन्ट ऑफ गुणांक आई क्या होगा। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए, पहले एक से छोटा, या 0 के बराबर, या 1 के बराबर। ठीक है, तो वो आई का मान कितना है हमारे पास, इन 4 ऑप्शन में से हमें ज्ञात करना होगा। तो जल कहा उसने, तो जल की कंडीशन क्या होगी कि H2O। H2O जब हम तोड़ते हैं वो किस में होगा, H प्लस OH माइनस में। तो ये हमारे पास 1 मोल और 1 मोल, और ये भी 1 मोल। अब हम ज्ञात करेंगे कि आई का जल में वियोजित किसी विद्युत अपघट्य के लिए वॉन्ट ऑफ गुणांक कितना होगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पे ध्यान देना कि ये किसी के बारे में पूछ रहा, कि जल में वियोजित, जो वियोजित हो चुका किसी विद्युत अपघट्य के लिए। तो किसी का मतलब या तो इसका या इसका, किसी एक के लिए हम मोलों की वॉन्ट ऑफ गुणांक निकाल के दिखा देंगे। तो मैं H प्लस का वॉन्ट ऑफ गुणांक मतलब इसका, तो ये प्रेक्षित का मान कितना है H प्लस के लिए, H प्लस के लिए प्रेक्षित का मान, H प्लस का वॉन्ट ऑफ गुणांक आई कितना होगा कि 1 मोल, प्रेक्षित के अणुओं की संख्या कितनी है 1, और H2O के मोलों की संख्या 1, तो कितनी हो गया 1। क्लियर है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाना, पहला। ये क्या कहते हैं, ये बड़ा है इससे, ठीक है, एक से छोटा एक से बड़ा के लिए। देखते हैं नेक्स्ट, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अच्छे से। आपसे एक रिलेटेड क्वेश्चन भी है कि आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन का जवाब देना है मुझे। मैं आपको एक कमेंट में मुझे कमेंट कर देना कि क्वेश्चन क्या है, कौन सा विलियन